हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। मेरा नाम है कार्तिक और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि एचपीएससी ने अपने पीजीटी के एग्जाम्स के लिए ऑफिशियल सभी सब्जेक्ट के लिए सिलेबस आउट कर दिए हैं। तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। और बाकी जितने भी पीजीटी के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने हरियाणा में पीजीटी लगने के लिए फॉर्म फिल करे थे, उन सभी में अपने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए सभी के सिलेबस आउट हो चुकी हैं। तो आप अगर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे hpsc.gov.in पे, वहाँ पे सिलेबस वाले सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के आपको दिख रहे होंगे। तो इसमें से अभी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका देख के आप सिलेबस ले सकते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये निकल के आई है, क्योंकि हरियाणा में पीजीटी के लिए पहली बार एचपीएससी एग्जाम ले रहा है, एचएसएससी नहीं ले रहा। और यहाँ पे देखने को मिला है कि जैसे कि अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पे जो केवीएस का हमारे पास सिलेबस है तो लगभग वही सिलेबस है ऑलमोस्ट। कुछ एक आध चीज़ें डिफरेंट है, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो ये जो सिलेबस है आपके सामने, इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इस ऑफिशियल वेबसाइट का भी और इस ऑफिशियल पीडीएफ का भी। तो जितने साथी ये वेट कर रहे थे कि ऑफिशियल सिलेबस कब आएगा, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है एचपीएससी के लिए, तो वो सारी चीज़ें इस पीडीएफ से क्लियर हो जाएंगी आपके। आप देखेंगे तो लगभग आपका देखा हुआ ही सिलेबस लगेगा, कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन, थिंकिंग, प्रोग्रामिंग वगैरह। तो ये तो मेन जो सब्जेक्ट था, कोर जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में रहेगा। आपका कंप्यूटर सिस्टम रहेगा। आप नीचे आएंगे तो थोड़ा बहुत आपका डाटा फंक्शन का, एग्रेसिव फंक्शंस का, यही वेबसाइट और वेब ब्राउजर का जो बेसिक जो होता है वो भी पूछ लेंगे और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे भी पूछ लेंगे। ये बेसिक मोटे मोटे रूप से कंप्यूटर साइंस का सिलेबस रहेगा। साथ ही में अगर बात करें कि इसके अलावा और क्या चीज़ें पूछ जाएंगी, तो तीन चीज़ें यहाँ पे इसके अलावा पूछी जाएंगी, वो इंपॉर्टेंट रहती है। बाकी तो आप सब्जेक्ट के लिए रिलेटेड आपको पता ही है। एक रहेगा एजुकेशन साइकोलॉजी का, एक पेडागोजी और टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, और तीसरा जनरल का रहेगा। जनरल में भी चार चीज़ें हैं। देखा जाए तो जनरल अवेयरनेस, क्वेश्चन रिलेटेड टू हरियाणा, ये बात ध्यान रखने वाली है। जो हरियाणा से बिलोंग नहीं करते, बाकी की अलग स्टेट से जिन्होंने फॉर्म फिल करा है हरियाणा में, तो उनको हरियाणा से रिलेटेड हिस्ट्री या फिर जनरल अवेयरनेस पूरी पढ़नी होगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और उसके साथ साथ जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक नंबर्स और डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि देखा जाए तो मोटे रूप से ये रीजनिंग हो गया आपका। सेकंड आपका क्वांट या फिर अर्थमेटिक, जो भी आपका नंबर सिस्टम या फिर यूं कहे बेसिक न्यूमेरिकल्स, मैथ्स कह लीजिए इसको टोटल मोटे रूप से। और एक अपना जनरल अवेयरनेस। तो ये अपना थर्ड पार्ट रहेगा अदर देन कंप्यूटर साइंस में। तो ये तो आपका जनरल रहेगा। अभी यहाँ पे नंबर का बाइफिकेशन नहीं बताया गया। होप उम्मीद करते हैं कि एक एग्जाम जो यूं कहें कि पैटर्न क्या रहेगा वो भी हमें पता चले, बट स्टिल अगर माना जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो इसी हिसाब से ये टॉपिक पूछे जाएंगे, आपको सभी की तैयारी करनी होगी। ये आपका पेडागोजी और टीचिंग आप लोगों को पता है कि आपके केवीएस के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। एजुकेशन साइकोलॉजी, ये सारा सिलेबस आप लोगों के सामने है। तो इस हिसाब से आप सिलेबस को देखते हुए एक एक चीज को पकड़ते हुए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जिन्होंने तैयारी शुरू कर रखी है वो अपनी इसको आगे देखते हुए, ध्यान रखते हुए आगे कंटिन्यू रखें। मेरा आप लोगों के लिए सजेशन यही है, यहाँ पे आप अगर पूरा दिन डिवाइड करें तो अगर यहाँ पे 1 घंटा दे रहे हैं तो उसका 4 घंटा, यानी कि 1:4 आप इस तरीके से लेके चले कि अगर जो एक्स्ट्रा वाला तीन जो अदर पार्ट है, एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोजी और जनरल वाला, उसको अगर आप 1 घंटा दे रहे हैं तो 4 घंटे आप अपने कंप्यूटर साइंस को दें। अब ये नहीं कह रहा कि सिर्फ 5 घंटे ही पढ़े, ये रेशियो बता रहा हूं। अगर आप 2 दे रहे हैं तो इधर 8 दे दीजिए, ठीक है। आप समझ में आ गई होगी आपको। 10-11 घंटे के बाद तो वैसे ही दिमाग टायर्ड हो जाता है, उतना पढ़ा भी नहीं जाएगा। तो आप इस हिसाब से अपना प्लान करके चलें कि आपको अपने कंप्यूटर साइंस जो मेन सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस रहना है, साथ साथ बाकी चीज़ों को भी लेके चलना है, ठीक है। तो ये सिलेबस का जो लिंक है मैं पीडीएफ का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ और टेलीग्राम ग्रुप पे भी ये शेयर कर रहा हूँ। तो जितने साथी अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो वो लोग जुड़ जाइए फटाफट। और आप लोगों के सामने कंप्यूटर साइंस वालों की बात करें तो 3 बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बेसिकली कईयों के लिए 2 होंगी, बट स्टिल 3 बड़ी बड़ी कौन कौन सी हैं? DSSS भी हो गया, दूसरा HPSC हो गया जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, और तीसरा है KVS। तो जिन्होंने केवीएस के फॉर्म नहीं भरे हैं पीजीटी के, वो फॉर्म भर लीजिए, अभी भी टाइम है। एचपीएससी और DSSS के भरे जा चुके हैं, पहले भी ये टीजीटी होता है, बाकी दोनों पीजीटी। तो जितने साथी एलिजिबल थे और जो लोग चाहते थे कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए भाई एक कंप्यूटर साइंस की, तो आप लोगों के पास कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इससे ज़्यादा लगातार 3 इकट्ठे पेपर
अभी तक नहीं देखे गए थे और आगे कब देखे जाएंगे वो भी नहीं पता है। तो अपनी एक पोस्ट ले लीजिए। कई लोग कहते हैं कि भाई हमने हरियाणा वाला नहीं भरा क्योंकि हमारे पास हरियाणा से नहीं थे वगैरह वगैरह, स्टेट क्लियर नहीं था, 100 चीज़ें हो सकती हैं, बट स्टिल आप लोगों के पास DSSB और KVS तो एक अपॉर्चुनिटी है। और जिसके पास स्टेट क्लियर था उसके पास तो इससे बड़ा चांस और कोई हो ही नहीं सकता है। तो इसको हाथ से गंवाना मत, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसको मिस मत करना। छोटा भाई बड़ा भाई कुछ भी समझ के मान लीजिए, बट ये सजेशन है कि इसको जाने मत देना, अपना इसको लेके रखना इस अपॉर्चुनिटी को। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आके वहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।